दोस्तों, भारत के दुश्मन के रूप में अगर किसी को देखा जाता है तो सबसे नंबर 1 पर आता है पाकिस्तान। लेकिन पिछले 10 सालों में जिस तरह से भारत ग्रो कर रहा है, पाकिस्तान समझ चुका है कि अब हमें भारत से दुश्मनी करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। हम भारत से दुश्मनी करेंगे, वहीं पूरी दुनिया भारत का साथ दे रही है। आज से 10 साल पहले भारत में कुछ भी होता था, अगर भारत पाकिस्तान में कोई भी बातचीत होती थी, कोई भी लड़ाई झगड़ा होता था, तो करीबन देश के बड़े बड़े 40 कंट्री पाकिस्तान का साथ देते थे। भारत का कोई साथ नहीं देता था, सिर्फ एक देश को छोड़ करके, और वो है रूस। रूस हमेशा से भारत का साथ देता है, क्योंकि रूस और भारत का रिलेशनशिप काफी लंबे समय से है। लंबे समय के इतिहास से रूस और भारत के बीच में डिफेंस डील होते रहे हैं। लेकिन पिछले 10 सालों में भारत ने अपने आप को इतना बदला है कि अब अगर भारत और पाकिस्तान में कुछ भी होता है तो दुनिया के 40 देश भारत का साथ देते हैं, सिवाय एक को छोड़ करके चाइना सिर्फ पाकिस्तान को साथ देता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पाकिस्तान का हालत काफी खराब है। पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है उसकी हालत बहुत खराब है, और अब पाकिस्तान चाहता है कि हम भारत के साथ ट्रेड करें, हम भारत के साथ दोस्ती कायम करें। पाकिस्तान को लग रहा है कि अगर हमें अपनी इकोनॉमी को बचाना है तो हमें भारत से मदद लेना पड़ेगा। वही यूक्रेन जानता है कि भारत रसिया का मित्र है, उसके बाद भी यूक्रेन भारत से हेल्प मांग रहा है। तो चलिए समझते हैं कि पाकिस्तान भारत के साथ ट्रेड क्यों करना चाहता है, और क्या भारत सरकार पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करेगी। क्या ये किसी भी कीमत में संभव है? दोस्तों, अभी रिसेंटली मैंने कुछ दिन पहले ये वाला वीडियो बनाया था। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में झगड़ा हो रहा है और हम लोग अफगानिस्तान के साथ ट्रेड करते हैं, और ये जो ट्रेड होता है ये पाकिस्तान के कॉरिडोर से होता है। भारत से कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम पाकिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान में भेजते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इस पर रोक लगा दिया है। पाकिस्तान के जो एक्स PM थे, मैं उनकी मुजबानी सुना रहा हूँ आपको, आप उनका क्लिप सुनिए। हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाई है। ये फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि रूस से तेल ना खरीदो। उसने आगे से कहा, तुम कौन होते हो मैं कहने वाले? यूरोप खरीद रहा है तेल उनसे, हमारे लोगों की जरूरत है, हम खरीदेंगे। ये होता है आजाद मुल्क। साथ वाला हमारा मुल्क है हिंदुस्तान। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं, इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ है, उनका अलायंस है। क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है, और अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूं। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की बेहतरी के लिए है। आपने सुना कि ये कैसे भारत की तारीफ कर रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान को पता चल चुका है कि इंटरनेशनल लेवल पर जियोपॉलिटिक्स दृष्टिकोण से भारत कितना पावरफुल हो चुका है, भारत की क्या भूमिका है। पाकिस्तान का साथ सिर्फ चाइना दे रहा है, इसके अलावा कोई नहीं। ना ईरान दे रहा है, ना अफगानिस्तान दे रहा है। वहीं दूसरी ओर ये खबर भी आ रही है कि अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर सेंसेक्स लगाने की धमकी दे रहा है। वो इसलिए क्योंकि ईरान और पाकिस्तान के बीच में एक पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा था कि ईरान के अंदर जो भी नेचुरल गैस है उसको वो पाकिस्तान तक सप्लाई करना चाहते थे। लेकिन ईरान के ऊपर अमेरिका ने सेंसेक्स लगा करके रखा है, और अमेरिका का कहना है कि अगर तुम ईरान के साथ डील करते हो, ये पाइपलाइन बनता है, तो हम तुम पर भी सेंसेक्स लगा देंगे। और इस केस में भी पाकिस्तान बुरी तरह से फंस चुका है। ईरान को अपने साइड पाइपलाइन बनाना था, पाकिस्तान को अपने साइड, तो ईरान ने अपने साइड पाइपलाइन बना दी है, लेकिन पाकिस्तान में ये अब तक नहीं हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में पाकिस्तान अगर अमेरिका से डर करके पाइपलाइन नहीं बनाता है तो फिर पाकिस्तान को ईरान नहीं छोड़ने वाला है, क्योंकि ईरान का कहना है कि हमने जो अपने साइड पाइपलाइन को बिछाया है उसमें हमने $18 बिलियन खर्च किया है, और हमें पाकिस्तान से $18 बिलियन चाहिए, नहीं तो हम इंटरनेशनल कोर्ट में तुम पर केस कर देंगे। तो ऐसे कंडीशन में पाकिस्तान अब दोनों तरफ से फंस चुका है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की हालत कैसी है? पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान वाला एरिया है, वहाँ के लोग एक नए स्टेट की मांग कर रहे हैं, तो वहाँ पर बम ब्लास्ट अलग हो रही है। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी तलाबीन का भी जन्म हो गया है। जिस तरह से अफगानिस्तान पर तलाबीन का शासन है, उसी तरह जो पाकिस्तानी तलाबीन है वो भी पाकिस्तान पर शासन करना चाहते हैं, तो वो भी बम ब्लास्ट करते रहते हैं। अभी रिसेंटली आपने न्यूज सुना होगा, मैंने भी वीडियो बनाया था कि पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट था जिसे चाइना बना रहा था, उसको भी वहाँ के टेररिस्ट ने उड़ा दिया। तो अब चाइना भी परेशान हो चुका है, चाइना भी पाकिस्तान की मदद करने वाला नहीं है। ऐसे कंडीशन में बौखलाया हुआ पाकिस्तान, अब उसकी लैंग्वेज सुनिए। जो भारत को कभी धमकी देता था, भारत को नीचा दिखाता था, अब उसकी लैंग्वेज पूरी बदल चुकी है। अब पाकिस्तान बोल रहा है कि भारत हमारा पड़ोसी देश है, हम अपने पड़ोसी देश को कैसे भूल सकते हैं। हम कुछ भी कर ले, हम अपने पड़ोसी को नहीं बदल पाएंगे, हमें अपने पड़ोसी कंट्री से काफी ज्यादा उम्मीद है। ये पाकिस्तान का लैंग्वेज है। ये बोल रहे हैं कि भारत हमारे लिए एक महत्वपूर्ण पार्टनर है। पाकिस्तान और भारत के बीच में ट्रेड होता था, लेकिन जब हमने 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटा दिया, तो उसके बाद जो भी थोड़ा मोड़ा ट्रेड
ट्रेड हो रहा था वो भी बंद हो गया। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान हमारे चीजों को यूज नहीं कर रहा है, लेकिन अलग प्रोसेस से हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो यूएई जा रहा है, दुबई। यूएई के साथ हमारा ट्रेड इतना क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जो सामान यूएई जा रहा है, दुबई उस चीज को पाकिस्तान को बेच रहा है। तो पाकिस्तान का कहना है कि ऐसे में जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो काफी ज्यादा आ जा रहा है। अगर भारत पाकिस्तान एक साथ ट्रेड करेंगे तो ये जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। ना अब भारत का क्या रिस्पॉन्स है? पाकिस्तान ने तो अपनी बात कह दी, लेकिन अब भारत के भी सुन लीजिए कि भारत पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना चाहता है या नहीं चाहता है। देखिए गाइस, मैंने आपको पहले ही बताया है, एज ए इंडियन हमारा पहला बात यही है कि हम टेररिज्म के खिलाफ हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कई बार कहा है कि हम टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। चाहे अभी रशिया के ऊपर अटैक किया गया, इजराइल के ऊपर अटैक किया गया था, यमन हुतियों के द्वारा अटैक किया जा रहा है रेड सी में, भारत के अंदर जो पुलवामा अटैक था 26/11, जो भी चीजें हैं भारत इन सब के खिलाफ है। भारत का कहना है कि सबसे पहले आप टेररिज्म को स्टॉप करो, उसके बाद ही कोई बातचीत होगी। और दूसरा चीज, जम्मू कश्मीर को भूल जाओ। जम्मू कश्मीर भारत का इंटरनल मैटर है, इसमें टांग लड़ाना छोड़ दो, उसके बाद ही कोई बातचीत होगी। हम आपके स्टेटमेंट का वेलकम कर रहे हैं, आप अच्छी सोच रहे हैं कि भारत के साथ ट्रेड करना चाहिए, लेकिन पहले आपको टेररिज्म को स्टॉप करना होगा और जम्मू कश्मीर को दिमाग से निकालना होगा। इसके अलावा पाकिस्तान जो चाइना के साथ मिलकर के एक्टिविटीज कर रहा है उसको भी चाइना को कम करना होगा। सपोज डेट मान लीजिए भारत अगर ठान ले कि हमें पोक चाहिए, पाकिस्तान ने जो हमारे कश्मीर के हिस्से को ऑक्युपाइड किया है, अगर हम ठान लें कि वो हमें चाहिए, तो क्या दोनों देश में शांति हो पाएगी? कभी नहीं हो पाएगी। तो जब हम शांत हैं तो आप भी जम्मू कश्मीर को लेकर के शांत रहिए और भूल जाइए, और अगर नहीं तो रोड पर तो आ ही गए हैं, मांगते रहिए भीख दुनिया में जा करके। जिस पैसे से गरीबों का पेट भरना था उस पैसे से आप भारत के खिलाफ टेररिज्म को खड़ा करने में लगाते हो। सांप को अगर पालोगे तो भले ही वो आपको ना काटे, लेकिन वो जो जहर छोड़ेगा उसका असर आप पर भी होगा। और अब यही हो रहा है, पाकिस्तान में हर जगह दंगे फसाद हो रहे हैं, कभी ईरान के साथ वॉर हो रहा है, कभी अफगानिस्तान के साथ हो रहा है। तो गाइस क्लियर है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में जो ट्रेड का चांस है वो बहुत कम है, उसका कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को भूलेगा नहीं। पाकिस्तान चाइना के साथ मिल करके भारत के खिलाफ जो कूटनीति करता है, पाकिस्तान उसको भी नहीं छोड़ने वाला है, और टेररिज्म एक्टिविटीज तो हो ही रही है। तो ऐसे कंडीशन में कोई चांस नहीं है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड होगा। वैसे गाइस आप इस चीज के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या भारत को पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना चाहिए? क्या पाकिस्तान अगर भारत के फेवर में आ गया तो क्या इसके मदद से हम चाइना का काउंटर कर पाएंगे? आपको क्या लगता है, पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को भूल करके भारत के साथ ट्रेड करना चाहेगा? क्या सोचते हैं गाइस आप इस चीज के बारे में? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।